दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के विधायक और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार, ये तीन ऐसे किरदार हैं या यूं कहें कि ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं उत्तर प्रदेश के जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश की हाई फाई सिटी, बड़े शहर में अंजाम दी गई बदमाशों के द्वारा, लुटेरों के द्वारा, डकैतों के द्वारा। 9 तारीख की यह घटना है, जगह है गाजियाबाद। गाजियाबाद का कवि नगर इलाका पॉश इलाका माना जाता है और आप ये समझिए कि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में, पॉश इलाके में घर में घुस कर करोड़ों की लूट को अंजाम दे दिया जाना, गर्दन दबोच लेना घर में घुसकर, यह अपने आप में कई सवाल खड़े करती। लेकिन उससे बड़े सवाल जो व्यक्ति खड़े कर रहा है अपनी ही सरकार पर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। मैं बात नंदकिशोर गुर्जर की कर रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लोनी विधानसभा सीट से विधायक हैं और लगातार ये पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। हाल फिलहाल में गौहत्या को लेकर के, गौकशी को लेकर के उनका एक बयान बहुत चर्चा में है और उसके बाद उनका एक दूसरा ये बयान इस लूट पर, जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक विधायक अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की बात पुलिस की अफसरशाही और अधिकारी और पुलिस के जो लोग हैं वो मान नहीं रहे हैं क्या? और अगर मान रहे हैं तो फिर इस तरीके की घटनाएं क्यों घट रही हैं? सबसे पहले पूरी खबर बताते हैं, उसके बाद नंदकिशोर गुर्जर का वो बयान सुनवाएंगे जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है और सरकार पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 9 तारीख की शाम की बात है। स्टील कारोबारी आर.डी. गुप्ता और उनकी पत्नी अपने घर में टीवी देख रहे होते हैं। उसी दौरान 2 बदमाश आ धमकते हैं उनके घर में और दोनों गर्दन दबोच लेते हैं दोनों की, और उसके बाद कैश की लूट करते हैं और कैश की लूट के अलावा जो डायमंड्स और सोने के जो आभूषण होते हैं वो भी लूट लेते हैं। और उसके बाद जब जाते हैं तो जाते जाते जो है इन दोनों पति पत्नी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से ये दोनों लोग बाहर आते हैं, फिर सारी बातें खुल करके सामने आती हैं। इस घटना को 9 तारीख को यह घटना हुई, उसके बाद से लगातार ये परिवार जो है मदद की गुहार लगा रहा है, पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहले आर.डी. गुप्ता क्या कह रहे हैं ये जरा सुनिए और उसके बाद आपको बताएंगे पुलिस का क्या वर्जन है इस पर, और बताएंगे नंदकिशोर गुर्जर ने कैसे अपनी ही सरकार के अधिकारियों को घेर दिया है। पहले आर.डी. गुप्ता का बयान सुनिए। मैं टीवी देख रहा था मिसेज के साथ, वो जो है 2 आदमी अंदर घुसे तो उन्होंने जो है हमसे बोला कि भाई क्या है? बोले क्या नहीं, हम लूटे रहे हैं, हमें पैसा चाहिए और तुम ये देखो। अंदर ले गए, 2 मिसेज का गला पकड़ लिया, 2 जने थे, मेरा पकड़ लिया। अंदर जो है ड्रेसिंग रूम में ले गए, वहाँ पर अलमारी खुलवा के बोले उन्होंने केस भरना शुरू कर दिया जो भी था। और उसके बाद मेरी जो ड्रॉ है उसमें नए नोट रखने का मेरा शौक सा है पुराना, तो 10-15 लाख रुपए उसमें होंगे, 5-10 लाख रुपए मैडम के पास होंगे, वो सब ले गए। तकलीफ ये है कि जो उन्होंने चाबी थी हमारे पास, वो स्टोर की थी, उन्होंने स्टोर भी खोल लिया और वहाँ पे जो ज्वेलरी रखी थी वो सब। तो इस पूरे बयान में आर.डी. गुप्ता ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बदमाश आए, क्या क्या लूट करके ले गए, नए नोटों की गड्डियां ले गए, कैश क्या ले गए, नकदी क्या ले गए, जेवरात क्या ले गए। अब इसको लेकर के पुलिस के अपने दावे हैं। पुलिस कह रही कि भाई जांच कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, जिस नौकर का जिक्र आ रहा है उसकी भी तलाश जारी है। क्या कह रही है पुलिस जरा सुनिए, उसके बाद नंदकिशोर गुर्जर के उस बयान की तरफ चलेंगे। थाना क्षेत्र कबीरनगर पे दिनांक 7 जनवरी को देर रात एक व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई कि जब अपने घर पे वो अपनी पत्नी के साथ थे, उसी वक्त उनके घरेलू नौकर चंदन के द्वारा अपने कुछ अज्ञात साथियों की सहायता से घर में रखा हुआ नकदी तथा ज्वेलरी को बलपूर्वक ले लिया गया तथा उपयुक्त घटना करने के उपरांत ये सभी लोग फरार हो गए। उनकी तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें
आरोपी अभियुक्त चंदन तथा अन्य साथियों की गिरफ्तारी के हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इन्हें गिरफ्तार करके घटना का नामकरण किया जाएगा। अगली वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सीधे तौर पर पुलिस अपनी बात को बता रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम पर नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि कमिश्नरेट के बगल में, कमिश्नर के बगल में यानी कि कमिश्नर ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर इस तरीके की लूट हो जाना, ये अपने आप में बताता है कि जैसे किसी दौर में बॉलीवुड की फिल्मों में जो सीन दिखता था, लगता है कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में वही लौट आया है। कमिश्नर सुनते नहीं है, कमिश्नर आते नहीं हैं। पूरी बात सुनिए, नंदकिशोर गुर्जर किस तरीके से अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं, सुनिए जरा। जिस तरह की घटना हुई है ये हम सोच नहीं सकते थे। मतलब माननीय योगी जी की सरकार में अपने जिलाधिकारी और कमिश्नर के पड़ोसी हैं ये, अगर पड़ोस में भी डकैती, मतलब जो नाम सुन के भी जो कभी हम लोग पिक्चरों में देखते थे डकैती, और वो भी यहाँ बिल्कुल कमिश्नर के आवास के बराबर में अगर डकैती का ये प्रकरण आया है और डकैती दर्ज हुई है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि जो हालात गाजियाबाद में हैं कि कमिश्नर के पड़ोस में भी अगर ये डकैती पड़ी है, मतलब डकैती है, इस पर मुझे उम्मीद है कि जो पुलिस के आला अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं वो इस बात को समझेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। इस पर यहाँ व्यापारी गाजियाबाद बहुत बड़ा राजस्व देता है, नंबर 1 है प्रदेश में, तो यहाँ रात को ताले खुले रहे, ये स्थिति थी आज से 1 साल पहले। अब ये स्थिति क्यों बनी है, इस पर मुझे उम्मीद अधिकारी विचार करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर ने इस पूरी घटना को लेकर के अधिकारियों को सीधे तौर पर घेर दिया। अब मामला है नंदकिशोर गुर्जर, मैं आपको बताऊं पिछले लंबे वक्त से लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, अधिकारियों को निशाने पर ले रहे हैं। बीते दिनों भी नंदकिशोर गुर्जर ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हर रोज 50,000 गायें काटी जा रही हैं और इसका सीधा पैसा जो है अधिकारियों तक जाता। यहां तक कि मुख्य सचिव का भी नाम ले लिया और डीजीपी का भी नाम ले लिया था उन्होंने। दोस्तों क्या कुछ उस वक्त नंदकिशोर गुर्जर ने कहा था वो भी सुनिए, उसके बाद आगे की बात। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दे, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूँ इस बात पे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात यह है कि नंदकिशोर गुर्जर आखिर क्यों अपनी ही सरकार को लगातार घेर रहे हैं। अपराध के मुद्दे पर हो चाहे गौकशी के मुद्दे पर हो, हर मुद्दे पर नंदकिशोर गुर्जर अचानक से योगी आदित्यनाथ की सरकार पर फायर नजर आ रहे हैं। इसके पीछे सबके अपने अपने लॉजिक हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष की भूमिका में जब सत्ता पक्ष के ही विधायक आ जाएं तो इसका मतलब ये मान लिया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार के भीतर सब कुछ तो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं कई गुट उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।